अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कनैन्स किचन। कनैन्स किचन में आज हम बनाने लगे हैं कचौरी। सबसे पहले आटा गूंद लेते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। उतनी देर आटे को रेस्ट मिल जाएगा। 2 कप मैंने मैदे ले लिए। 1 चाय का चम्मच में इसमें नमक डाल दूंगी। 2 चुटकी अजवाइन। आप ये कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अच्छा जी, अब मैं इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून में इसमें कुकिंग ऑयल डालूंगी। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिला लेंगे। इतना इसको हमने मिक्स करना है कि सारे आटे में जो है अच्छे से मिक्स हो जाए घी। मेरे पास घी नहीं था, मैंने इसलिए कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप के पास घी हो तो आप घी का इस्तेमाल कीजिएगा, उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा इसका। और इंशाल्लाह आप इस तरीके से बनाएंगे, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत खस्ता कचौरियाँ बनेंगी और बहुत डिफरेंट स्टाइल की इंशाल्लाह हम कचौरियाँ बनाएंगे। आप इनको दावत वगैरह पे भी बना सकते हैं। ये देखें, मैंने सारे मैदे में जो है वो ऑयल को मिक्स कर लिया और ये देखें सबसे मेन पहचान, ये देखें इस तरीके से जुड़ रहा है। इसका मतलब है सारे आटे में, सारे मैदे में घी जो है वो मिक्स हो चुका है और इससे इसका मतलब है कि बहुत अच्छा और बहुत खस्ता बनेगी। अब मैं इसको नॉर्मली पानी से गूंद लूंगी और आपने इसकी एक सख्त सी डो गूंदनी है। इस डो को नरम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, बहुत सख्त आपने डो इसकी गूंदनी है। और बहुत एहतियात से पानी डालना, आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो कचौरियों की डो होती है, समोसा की डो कचौरियों की वो ज़रा थोड़ी सी सख्त होती है नॉर्मली आटे से, ठीक है जी। बस इनफ हो गया पानी। तकरीबन मेरा इसमें 1/4 कप से भी कम पानी का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बास मैदे पे भी डिपेंड करता है। बास मैदे को पानी ज़्यादा लगता है, बास मैदे को पानी कम लगता है, तो उस लिहाज से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है जी। ये हो गया। अब मैंने इसको फ्लोर पे डाल लिया और अब मैं इसको हाथों की मदद से इसको अच्छे से रब करती जाऊंगी। जैसे ये अभी बुरबुरा सा हो रहा है और देखिएगा इंशाल्लाह ये अभी यकजान हो जाएगा। आपने जितनी इसकी स्मूथ डो बनाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी कचौरी बनेगी। और बेस्ट हल इसका यही है कि आप इसको अपनी हथेली से इसको इस तरीके से गूंदें। ये देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है जी। ये देखिए, अभी भी इसको थोड़ा सा और गूंदना पड़ेगा, ये भी बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं हुई है। इस तरीके से फ्लोर पे गूंदने से बहुत अच्छा इसका रिजल्ट निकलता है। मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स आज इसलिए भी नहीं दिखाए कि क्योंकि आटे को थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा, तो जितनी देर हम लोग इंग्रेडिएंट्स बताएंगे और स्टफिंग बनाएंगे तो उतनी देर में इंशाल्लाह ये हो जाएगा। देखिए बहुत सख्त से आपके हाथ टूटने वाले हो जाएं, इतनी सख्त होनी चाहिए। ये देखिए ये हो चुका है। अब मैं इसको कवर करके साइड कर दूंगी जी। इंग्रेडिएंट्स पे आ जाते हैं। चिकन लिया है मैंने और चिकन की मैंने इतनी छोटी छोटी बोटी की है। ये देखिए, इसको बिल्कुल आपने कीमा नहीं करना, सिर्फ इतने इतने पीसेस इसके करने हैं। तकरीबन 300 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन है। मसालों में 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून मोटी कुटी लाल मिर्च है, 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर है और 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर है। 2 मीडियम साइज के प्याज आएंगे इसमें। प्याज मेरे पास ज्यादा है, मैंने हरा प्याज लिया है। आप चाहें तो रेगुलर प्याज भी ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज के आलू हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया और अब इनको कद्दूकस कर लूंगी। बनाना स्टार्ट करती हैं। एक पैन ले लिया मैंने, इसमें मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून में इसमें कुकिंग ऑयल डालूंगी। हल्का सा ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे। फ्लेम अपने हाई नहीं रखना। साथ ही इसमें मैं चिकन डाल दूंगी।
1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, कर लेंगे। चिकन ने कलर चेंज कर लिया। अब मैं इसके सारे मसाले ऐड कर दूंगी, मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े की ये कचौरी बनती है, चिकन कचौरी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमने थोड़ा सा पानी इसलिए डाला है कि चिकन हमारा गल जाए। अब इसमें मैं साथ ही आलू ऐड कर दूंगी। आलू को मैंने शर्ट कर लिया था। ठीक है जी, ये हो चुका है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको कंप्लीटली ठंडा कर लूंगी। ये पेड़ा है, इसको मैं हाफ कर लूंगी इसमें से, बाकी मैं कवर करके रख दूंगी। इसकी मैंने एक रोटी बनानी है। ठीक है जी, मुझे लगेगा नीचे जरूरत मैदे की तो मैं मैदा डस्ट करूंगी, अदरवाइज मैं मैदा डस्ट नहीं करूंगी। इसकी एक बारीक सी हमने रोटी बेल लेनी है। शेप मैटर नहीं करती, शेप अगर आपकी टेढ़ी मेढ़ी भी हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ये देखिए ये हो चुका है। हम इसके ऊपर मेरे पास कुकिंग ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल लगा देंगे इसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, इसको इस साइड से कुकिंग ऑयल लगाएंगे, दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे, इधर से इसको इस तरीके से। ठीक है जी, इसको अगेन में थोड़ा सा बेलूंगी, थोड़ा सा लंबा हो जाए। अगेन ऑयल लगाएंगे, मैदा डस्ट करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और बेलूंगी फिर से। अगेन ऑयल लगाएंगे, मैदा डस्ट करेंगे। इसकी एक और हमने इसको इस तरीके के साथ, ये देखिए इस तरीके के साथ कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद इसको इस कोने से पकड़ेंगे और इस कोने से पकड़ेंगे, इस तरीके से रख के इसको इस तरीके से करेंगे। देखिए इस तरीके से इसको इस साइड से पकड़ेंगे और ऐसे रोल करते हुए आएंगे। ठीक है जी, इस तरीके के साथ इसको रोल करते हुए आएंगे हम। ये देखिए ये रोल हो गया, देखिए। और ये यहाँ से आपने इसको इसके साथ मिला देना है। ठीक है, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गई। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए। अब मैं इसको सेंटर में से इधर, यानी जो इसकी मोटी वाली साइड है उसको नीचे रखूंगी और इसको दरमियान में से कट कर लूंगी। और अब देखिए माशाल्लाह इसकी लेयर्स, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, अब मैं इसको लेयर्स वाली साइड नीचे रखेंगे और ये सादी वाली साइड ऊपर रखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा बेलूंगी। बहुत प्रेशर देखिए आपने नहीं करना, वरना लेयर्स जो होंगी वो सारी दब जाए। क्या करेंगे जी, एक प्याली लेंगे, प्याली में ये रखेंगे, इसके ऊपर मटेरियल डालेंगे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा भर के मटेरियल नहीं डालना आपने। ठीक है, उसके बाद इसको आराम से इस तरीके से पकड़ते जाएंगे और इसको गोल करते जाएंगे। पर जो एक्स्ट्रा होगा वो हम निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए हमारी कचौरी रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। ठीक है जी, एक और बना के आपको दिखा देती हूँ। साइड कर देंगे इसको। जो बाकी बची हैं ये फिर हम अपने उसके साथ में डालेंगे। अगेन आपको एक और दिखा देती हूँ। पेड़ा बना लिया, रोटी बेल लेंगे, प्रेस करेंगे, एक साइड इधर ऑयल,
मैदा, ऑयल, मैदा, उससे अगली साइड ये देखिए सेंटर में से कट कर लेंगे। आप इसका एक और भी काम कर सकते, ये देखिए एक में से मैंने 3 निकाली हैं, ये देखें आप, और लेयर्स देखें माशाल्लाह से दोनों साइड की लेयर्स देखें, ये देखें। इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया मैंने, इसमें ऑयल डाल दूंगी, ये डीप फ्राई होगी। मैं आराम आराम से इनको डालती जाऊंगी। बिस्मिल्लाह, हल्का नीम गरम पे डालना है। बिस्मिल्लाह, इनके हल्के हल्के बबल्स आने चाहिए, ज्यादा बबल्स नहीं आने चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह से ये फ्राई हो रही है, हल्के फ्लेम पे फ्राई करना है जी। ये एक साइड से तकरीबन हो गया। अब इसकी साइड जो है वो चेंज करूंगी। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो रही है। अभी हम इसको तकरीबन 3 मिनट एक साइड से हो गया, 3 मिनट दूसरी साइड से भी करेंगे। ये देखें ये दूसरी साइड से भी फ्राई हो गई हैं। और आप इसकी लेयर्स देखें, ये देखें किस तरह इसकी लेयर्स बनी है, ये भी देखें, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से लेयर्स देखें, इतनी खूबसूरत इनकी लेयर्स बनी है। ये देखिए ये हो चुके, मैं इसको निकाल लूंगी और इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें ये हो चुकी है और मैंने इसको डिश आउट कर दिया। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें और कितनी अच्छी लेयर्स बनी है, ये देखें बहुत मज़े की बनी है। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कनान किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।